हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप भी बिहार बोर्ड 12 का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में और आपके पास टाइम बहुत है कम, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं जो हर साल रिपीट होकर आ रहे हैं। ठीक है ना। और आपके सामने ये क्वेश्चन सारे लाइव सॉल्व होंगे। जो भी क्वेश्चन सही होगा वो ग्रीन हो जाएगा और जो क्वेश्चन गलत होगा वो रेड हो जाएगा। आप भी ट्राई करना, मेरे से पहले आप क्वेश्चन इसको देखना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। आप भी मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो फटाफट चलते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको पता है हम लोग बकवास नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले फटाफट चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। और पहला नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। कोरक या वीवर, ठीक है ना। कोरक रंध्र, कोरक रंध्र किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कोरक को, ठीक है ना। कंदुक, तूतक, कोरक और तंत्रिका। कोरक किसको कहा जाता है? कोरक को, ठीक है ना। पहला नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव उत्कृष्ट उर्वरक है? मतलब पूछ रहे उर्वरक मैंने खाद है, ठीक है ना। जैव उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, ठीक है ना। अब जैव उत्कृष्ट जैव उर्वरक मतलब खाद होता है, और उसमें से एक ही है, वो कौन है? एजोला। मार्सिलिया है, टेट्रेडियम है, साल्विनिया है, लेकिन ये सब गलत है। असली आंसर है एजोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? इसमें से देखो पांच चार, कतला, मांगुर, हिल्सा और सिंधी, चार मछली के नाम दिए गए। आपको बताना है कि इसमें से समुद्री मछली कौन है, ठीक है ना। कतला, मांगुर, हिल्सा और सिंधी में से देखो ये सारे कतला, मांगुर और सिंधी जो है खारे पानी की मछली है, शुद्ध पानी की मछली है। एक में हिल्सा है जो समुद्र में पाई जाती है, ठीक है ना। याद रखिएगा कौन सी मछली है? हिल्सा मछली, जो समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोइनोल पायरुवेट सीओ का संग्राहक है? ठीक है ना। सीओ का संग्राहक, फॉस्फोइनोल पायरुवेट सीओ का क्या है? संग्राहक है, ठीक है ना। C3, C4, C6 और इनमें से सभी, ठीक है ना। देखो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में सीओ जो होता है वो किसके अंदर होता है? वो होता है C4 के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग, असंक्रामक का मतलब होता है दोस्तों, असंक्रामक का मतलब क्या होता है? वह रोग जो छुआछूत से नहीं फैलता है, ठीक है ना। जो छुआछूत से नहीं फैलता है, मतलब छूने से एक दूसरे को नहीं फैल सकता है, ठीक है ना। पहला है एड्स, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है कैंसर और चौथा है टाइफाइड, ठीक है ना। देखो असंक्रामक रोग होता है किसी से फैलता नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि एड्स जो है वो फैल सकता है, मतलब कुछ सेक्स संबंध बनाने से उससे होता है। मलेरिया फैल सकता है, टाइफाइड भी फैल सकता है, बट कैंसर छूने से किसी को नहीं होता, ठीक है। कैंसर किसी को बॉडी में डालने से नहीं होता, वो अपने आप होता है, ठीक है ना। तो कैंसर क्या है? असंक्रामक रोग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? ठीक है ना। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। किस रक्त कोशिका को PMNL कहा जाता है? ठीक है ना। और देखो जो न्यूट्रोफिल होता है उसको कहा जाता है PMNL सेल, ठीक है ना। अभी क्यों कहा जाता है इसको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है? ठीक है ना। किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है? अब बता दे कोलोस्ट्रम क्या होता है। जो फर्स्ट टाइम जो दूध होता है माँ का, ठीक है ना, गाढ़ा मिल्क जो होता है उसी को क्या हम लोग बोलते हैं? कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे किसकी प्रचुरता होती है कोलोस्ट्रम में? और IgM, IgA, IgG, IgD, ठीक है ना। देखो जो माँ के दूध में सबसे ज्यादा होता है वो होता है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है ना। ये 2024 सेट E और F में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विडाल परीक्षण किस ज्वर की पुष्टि के लिए होती है? पूछ रहा है विडाल टेस्ट, ठीक है ना, किसके लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए और निमोनिया के लिए, ठीक है ना। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है टाइफाइड ज्वर के लिए, ठीक है ना। टाइफाइड फीवर जो लगता है उसके लिए किया जाता है, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक ततन पर्णी किस युग में दिखाई दी? प्राथमिक ततन पर्णी, ठीक है ना। पूछ रहा है किस युग में दिखाई दिया? पर्मियन, ट्राइएसिक, तृतीयक और इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक ततन पर्णी दिखाई दिया था पर्मियन एज में, ठीक है ना। याद रखिए किस एज में? पर्मियन एज में। आगे बढ़ते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। पूछ रहे एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है, उसमें क्या किया जाता है? ठीक है ना। पहला है मनुष्य की बीमारी को जानने की कोशिश किया जाता है। दूसरा है भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग का निदान की जाती है। तीसरा है हृदय की किसी बीमारी का निदान किया जाता है। और चौथा ए और सी दोनों, ठीक है ना। अब देखो एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के और टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या है कि कोई जो भ्रूण में बच्चा पल रहा है उसके अंदर कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है ना, क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है ना, उसको जानने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वबहुगुणता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके अंदर? स्वबहुगुणता, ठीक है ना। पूछ रहा कोलिस्टीन द्वारा, क्लोरोफॉर्म, कोलिस्टीन और क्लोरोक्विन, ठीक है ना। देखो इसमें दोनों ऑप्शन सही, ए और सी सेम ऑप्शन है, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन एक ही सही है, ए नंबर, ठीक है ना। बट इसमें दो ऑप्शन एक ही दे दिया, तो कोलिस्टीन द्वारा क्या है? स्वबहुगुणता कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है? देखो, एक सेल होता है जो क्या करता है, बाद में एक मेमोरी सेल बनाता है, एक एंटीबॉडी बनाता है कि एंटीबॉडी बीमारी को खत्म करता है और मेमोरी कोशिका उसको याद रखता है कि फिर वही कभी बीमारी होगा तो उसको फिर से एंटीबॉडी बनाने के लिए टाइम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें मेमोरी कोशिका कौन का निर्माण करता है? वो करता है लिम्फोसाइट। ठीक है ना, मोनोसाइट नहीं, लिम्फोसाइट करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सिनर्जिड कोशिकाएं होती है, जो भ्रूण कोष होता है उसके दूसरे साइड जो होती है कोशिकाएं, उनको सिनर्जिस कहा जाता है, जो 3 गो होती है। और सिनर्जी जो होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है। ठीक है ना, सिनर्जिस कैसे होते हैं? अगुणित होती है, याद रखिएगा। अगला, एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। पूछ रहा है इसमें से कौन एक अजैव निम्नीकरण, मतलब जो है जीवित नहीं है, मतलब जैव वाला कोई जीवित प्राणी, जीवित जंतुओं से नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है? डीडीटी। ठीक है ना, ये सब हरी सब्जी, अखबार, ये सब क्या है? पेड़ पौधे से बनते हैं। डीडीटी है, अजैव निम्नीकरण है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करता है? पूछ रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी जो है किस तकनीक का उपयोग करता है? IUI, GIFT, ICSI और ZIFT। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी को बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना, मतलब जिफ्ट। ठीक है ना, जिफ्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ओपियोटिक नार्कोटिक है? ओपिएट। ठीक है ना, ओपिएट नार्कोटिक है। ठीक है, माने ओपिएट प्लांट से क्या आता है? पाया जाता है। ठीक है ना, LSD, मॉर्फिन, उत्तेजक और तंबाकू। देखो, ओपिएट नार्कोटिक है मॉर्फिन। ठीक है ना, ओपिएट से माने ओपियम के पौधे से पाया जाता है, कौन? मॉर्फिन निकाला था। आगे बढ़ते हैं। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना है गेंडा का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है। ठीक है ना, असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। ठीक है ना, तो गेंडा कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है असम में। ठीक है ना, असम में गेंडा का अभ्यारण्य वहां पे पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैंसर किसके कारण होता है? पूछ रहा है जीवाणु के द्वारा, ऑन्कोजीन के द्वारा, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। देखो, कैंसर किसी जीवाणु वड़ु के कारण नहीं होता है। ठीक है ना, वो एक जीन के चलते होता है, उस जीन का नाम है ऑन्कोजीन। ठीक है ना, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पराग भीति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और बहुस्तरीय। पराग भीति, जो परागकण होता है ना, परागकण में भीतियां होती है। तो पूछ रहे कितनी भीतियां होती है? 1, 2, 3 या बहुत। ठीक ना, तो परागकण में आप हमेशा याद रखिए 2 भीति होती है। अंदर वाले को एक्साइन बोलते हैं और बाहर वालों को एक्साइन बोलते हैं, अंदर वालों को इंटाइन बोलते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? ठीक है ना, पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो उसको और क्या कहा जाता है? ठीक है ना, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इनमें से कोई नहीं। पृथक्करण का जो नियम होता है उसको युग्मकों की शुद्धता का भी नियम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक तत्व पर्णी किस युग में दिखाई देता है? देखो, अभी क्वेश्चन कराया था, अभी रिपीट हो गया, 2021 में आ गया। ठीक है ना, पर्मियन एज में। आगे बढ़ते हैं। एमनियोसेंटेसिस, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, बोले थे बी नंबर ऑप्शन से। ये देखो 2021 से टच में आया हुआ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। स्वबहुगुणता कृत्रिम से, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोलेस्ट्रीन। ठीक है ना, 2021 से टच में। आगे बढ़ते हैं। फिर मेमोरी कोशिका, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना प्रतिशत होता है? पूछ रहा है जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जाती है तो कितना परसेंट उसका क्या होता है? ऊर्जा दूसरे स्तर में जाती है। आपको बताए थे 10% ऊर्जा का नियम। ठीक है ना, जब भी कोई जीव दूसरे जीव में ऊर्जा पहुंचता है तो उसका सिर्फ 10% ऊर्जा दूसरे जीव में क्या होता है? पहुंचता है। मतलब 100% पहले हो जाए तो दूसरे पोषी स्तर में कितना? 90% वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ 10% जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसके 10% सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन स्वयं क्राम्य बीमारी है? मतलब अपने आप होने वाला बीमारी, वो बीमारी जिसमें अपना हमारा शरीर ही, प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर को क्या करता है? नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक है ना, जिसमें बॉडी डिफ्रेंशिएट करना भूल जाता है कौन बाहर का है कौन अंदर का है। ठीक है ना, पहला है हाथी पांव, दूसरा है थैलीसीमिया, तीसरा है माइस्थीनिया ग्रेविस और चौथा है हर्पिस। देखो, ये तीसरा नंबर ऑप्शन जो बीमारी है माइस्थीनिया ग्रेविस, यह एक स्व संक्राम्य बीमारी है। ठीक है, जिसके चलते अपना ही शरीर का एंटीबॉडी अपने ही शरीर को क्या करता है? नुकसान पहुंचाने लगता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग मतलब अपने ही आप होने वाला बीमारी है। दमा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कैंसर और इनमें से कोई नहीं। स्व प्रतिरक्षा रोग का मतलब होता है अपने ही एंटीबॉडी द्वारा अपने ही शरीर पे क्या करना? हमला करना। ठीक है ना, और ये होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचय परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? ठीक है ना, अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटाकोलामाइन का रक्त में स्राव, दूसरा है व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, तीसरा है दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखो, तंबाकू के सेवन से ना कैटाकोलामाइन का रक्त में स्राव बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है ना, साथ ही साथ क्या होता है? ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों बढ़ने लगता है। ठीक है ना, मतलब ये और बी दोनों सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इनमें से
पशु विषाणु कौन है, ठीक है ना, इनमें से पशु विषाणु कौन है, ठीक है ना। पूछ रहा है इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रो वायरस, इन्फ्लुएंजी और इनमें से सभी। देखो पशु विषाणु बोला जाता है एड्स वाले विषाणु को, जिसका नाम है HIV, ठीक है ना। तो सिर्फ 10 ही मिनट में हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और देखा आपने कई बार रिपीट होकर आए हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से इस वीडियो को देख के एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपका दोस्त भी तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी वीडियो भेजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और डरना नहीं है, मैं हूं आपके साथ, ठीक है ना। गुड लक।